गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 11 अटल जी की यादें पाठ पढ़ाऊंगी। ये पाठ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में है, जो कि बहुत ही चहेते नेता रहे हैं। वे सबके चहेते नेता तो थे ही, साथ में वो एक बहुत अच्छे कवि भी थे। प्रधानमंत्री पद पर रहने के बावजूद वो बच्चों से बहुत सारी बातें किया करते थे। बच्चों से बात करते हुए ही उनका जो संवाद है उसी पर ये पाठ आधारित है। तो हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और इस पाठ को समझेंगे। 16 अगस्त 2018 का वह मनहूस दिन। यहाँ पर 16 अगस्त 2018 की बात इसलिए की गई है क्योंकि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका देहांत उसी दिन हुआ था। तो 16 अगस्त 2018 का वह मनहूस दिन टेलीविज़न पर ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आई कि अटल जी नहीं रहे। एम्स नई दिल्ली में लंबी बीमारी के कारण उनका देहावसान हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। वह एक ऐसी खबर थी जिसने हम सबको झकझोर दिया। सदमे से उबरने में मुझे वक्त लगा। स्मृति के कोने में टेलीविज़न पर ही प्रसारित एक कार्यक्रम की याद हो आई। वह 20 दिसंबर 2000 का दिन था, जब प्रधानमंत्री कुछ बच्चों से बातचीत कर रहे थे। 15 बच्चों का दल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से संवाद कर रहे थे। ये बच्चे थे रसक, पारुल, मनीषा, शमीम, मालविका, प्रवीण, श्यामक, अंकित, मीनाक्षी, रॉबिन, प्रिया, अपूर्व, विशालाक्षी, प्रेरणा और नेहा। उन्हीं से जो वो संवाद कर रहे थे, उन संवाद को ही इस पाठ में दर्शाया गया है। जब ये पढ़ते हैं लेखक कि ये टीवी पर न्यूज़ पर सुनते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहे, तो उनको अचानक से याद हो आता है कि कैसे 20 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री जी कुछ बच्चों से बातचीत कर रहे थे। 15 बच्चों का वो पूरा दल था। बच्चे उनसे सवाल कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी उनकी बात का जवाब दे रहे थे। तो सबसे पहले जो बच्चा होता है रसग, वो क्या पूछता है, सर हमारे स्कूल में इतने सारे विषय होते हैं, हमारा बस्ता ढेर सारी कॉपी किताबें उठाते उठाते भारी हो जाता है, अब हम क्या करें। तो जो बच्चा होता है उसके मन में क्या विचार आते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और जो बैग होता है वो बुक्स कॉपीज़ उठाते उठाते बैग को लाने में इतना भारी बैग हो जाता है। तो वो सवाल पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो अटल जी जवाब देते हैं कि जब मैं पढ़ता था तब किताबें कम थीं, खेलने का वक्त ज़्यादा था। इसका अर्थ यह नहीं था कि उस समय के बच्चे पढ़ाई में किसी तरह से कमज़ोर थे। अब पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदल गया है। गणित से मुझे भी डर लगता था, जैसे तैसे मैं पास हो जाता था। अटल जी रसक की बात सुन के क्या जवाब देते हैं कि हमारे समय में किताबें तो कम थीं, खेलने का वक्त ज़्यादा मिलता था, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे, हम लोग भी बहुत पढ़ते थे। वो अपने बारे में ये बताते हैं कि उनको गणित विषय से डर लगता था, उसमें वो बस किसी तरीके से पास हो जाते थे। तो पारुल क्या पूछती है कि आपकी कभी पिटाई हुई थी। तो पारुल की बात पर अटल जी क्या जवाब देते हैं, पिटाई तो मेरी नहीं हुई, हमारे एक मास्टर साहब थे, गलती करने पर अपने पास बुलाते और कान ऐंठते थे। अब तो पिटाई भी बंद है, पिटाई आप लोगों की भी नहीं होती है या कभी कभी होती है। तो क्या कहते हैं, सारे बच्चे होती है पिटाई हमारी। अटल जी, न्यायालय ने तो कह दिया है कि बच्चों की पिटाई नहीं होगी। हमारे समय में बेंच पर खड़े हो जाओ कहते थे और पहले मुर्गा बनाया जाता था। मुर्गा बनना तो जानते ही हैं आप लोग। मतलब जब बच्चों से अटल बिहारी जी पूछते हैं कि पिटाई होती है तो बच्चे कहते हैं हाँ होती है। तो अटल जी बताते हैं कि पिटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने भी ये कहा है कि बच्चों की पिटाई टीचर नहीं करेंगे, बच्चों को मारने का राइट टीचर्स के पास नहीं होगा।
फिर वो क्या बताते हैं कि हमारे लेकिन समय में बेंच पर खड़े हो जाना आम बात थी, मुर्गा बन जाना आम बात थी, टीचर तो हमें मुर्गा बना दिया करते थे। तो मीनाक्षी क्या कहती है, जी सर। अटल जी क्या कहते हैं, तो सारी कक्षा में मजाक बनता था, यही सज़ा थी। लेकिन मुझे याद है हमारे एक नए मास्टर जी आए थे, एक बार उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूँ। उनके पास छड़ी थी, उन्होंने मुझे बुलाया, शायद छड़ी से मुझे मारना चाहते थे, लेकिन वह छड़ी मेरे मुंह पर लगी और मुंह पर छड़ी का निशान बन गया। तो अटल जी ने इस बात पर अपना एक अनुभव बताया कि उस समय जब किसी को मुर्गा बनाया जाता था या बेंच पर खड़ा किया जाता था तो सारी क्लास के जो बच्चे होते थे वो मजाक उड़ाते थे और यही पनिशमेंट होता था बच्चों के लिए। फिर वो याद करते हैं कि उनके समय में एक नए अध्यापक आए थे, तो उन्होंने कोई बात अटल जी को कही होगी, कोई काम दिया होगा, लेकिन अटल जी ने उनकी बात नहीं मानी, ऐसा उनको लगा अध्यापक जी को। तो उनके पास एक छड़ी थी, स्टिक थी, उन्होंने बुलाया और छड़ी से मारा, लेकिन वो छड़ी अटल जी के मुंह पर लग गई, हाथ पे लगने के बजाय, तो उनके मुंह पर छड़ी का निशान बन गया था। अब मनीषा पूछती है कि आप हम जैसे बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे जिससे हम आगे बढ़ें। तो अटल जी कहते हैं बच्चों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। अगर वे काम करते हैं तो जिस वक्त वे खाली हैं उस समय उन्हें पढ़ने का अवसर दिया जाए। हम चाहते हैं कि देश में कोई बच्चा ऐसा ना रहे जिसे पढ़ाई का मौका ना मिले। अपने भारत को ऐसा बना सकते हैं जहां सब लोग पढ़े लिखे हों, भारत को ले जाने का प्रयास कर रहे हों। बच्चे आएँ तो खेल के मैदान में आएँ या कक्षा में रहें या घर में रहें। सड़क पर बिना बात घूमना अच्छी बात नहीं होती है। अटल जी ने मनीषा की बात का यही जवाब दिया कि बच्चों को पढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। अगर बच्चे काम करते हैं तो वो जिस भी समय खाली हैं उनको उस समय पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि वो खुद चाहते हैं कि सारे बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले, कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो ना पढ़ पाए। वो ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, वो भारत के लिए ऐसा सपना देख रहे हैं कि जिसमें जो आने वाली पीढ़ी हो वो पढ़ी लिखी हो, सारे लोग पढ़े लिखे हों, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे जाकर जो हमारी पीढ़ी होगी वो पढ़ी लिखी होगी, सारे पढ़े लिखे लोग होंगे। इसी दिशा में वो भारत को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। फिर शमीम क्या पूछता है, आपका बचपन से यही लक्ष्य था कि आप बड़े होकर प्रधानमंत्री बने या फिर आपका कोई और लक्ष्य था? शमीम एक जो बच्चा होता है वो पूछता है क्या आप बचपन से ही प्रधानमंत्री ही बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? तो अटल जी जवाब क्या देते हैं कि मैं तो पत्रकार बनना चाहता था, लेकिन मैं बन गया राजनेता। नाम तो कमाना चाहता था लेकिन नेता बनकर नहीं, लेखक बनकर। अटल जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर कविताओं की रचना भी की है, तो उनकी इच्छा कवि या लेखक बनने की थी या पत्रकार बनने की थी। वो राजनेता नहीं बनना चाहते थे, लेकिन वो राजनीति में आ गए। फिर मालविका कहती है कि हिंदी राजभाषा है पर आज तक उसे वह स्थान नहीं मिला। आज भी अधिकतर काम अंग्रेज़ी में होते हैं। जो अंग्रेज़ी बोलता है उसको समझा जाता है कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा क्यों होता है? मालविका ने अटल जी से सवाल किया कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन आज भी हमारे भारत में भी उसको वो स्थान नहीं मिला है जहाँ की वो राष्ट्रभाषा है। अधिकतर काम अंग्रेज़ी में किया जाता है और जब भी कोई अंग्रेज़ी भाषा बोलता है लोग उसको बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान समझते हैं, समझदार समझते हैं। वो पूछती है कि ऐसा क्यों है? तब अटल जी कहते हैं कि लंबे काल तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अंग्रेज़ तो चले गए, अंग्रेज़ी छोड़ गए। अंग्रेज़ी भाषा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अधिकाधिक भाषाएं बच्चों को सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अब संयोग से अंग्रेज़ी हमारे बीच में प्रचलन में है, लेकिन अंग्रेजी जिस तरह से छा रही है वह अस्वाभाविक है। लोग अंग्रेज़ी भी पढ़ें लिखें और बोलें और आवश्यक हो तो कार्यालय में उसका उपयोग करें। वे दुनिया में जब बाहर जाएं तो अंग्रेज़ी में अपने भाव प्रकट करें। इतना ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ी का अधिकाधिक प्रयोग आवश्यक नहीं है। अपनी मातृभाषा पहले, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा और फिर अंग्रेज़ी।
अटल जी क्या कहते हैं मालविका के सवाल पर, जो मालविका ने सवाल किया था कि हिंदी बोलने वालों को क्यों इतना अच्छा नहीं समझा जाता है। तो अटल जी कहते हैं कि बहुत समय तक हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं। अंग्रेज़ तो भारत से चले गए लेकिन अपनी भाषा यहीं छोड़ गए। फिर वो कहते हैं कि अंग्रेज़ी कोई ख़राब भाषा नहीं है और उनकी या किसी की भी अंग्रेज़ी से लड़ाई नहीं है, उसे भी सीखना चाहिए, लेकिन हमें अपना कार्य हिंदी में करना चाहिए। जो हमारी मातृभाषा है पहले हमें उसका सम्मान करना चाहिए, फिर क्षेत्रीय भाषा का, यानी कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ क्षेत्र की अपनी भाषा होती है उस भाषा का, और फिर अंग्रेज़ी पर हमें आना चाहिए। फिर एक बच्चा श्यामक पूछता है, आपके बचपन में टेलीविज़न या मनोरंजन के अन्य साधन तो होते नहीं थे, या तो रेडियो होता था या समाचार पत्र, आप रेडियो में कौन सा कार्यक्रम सुनना पसंद करते थे। तो अब अटल जी से श्यामक जो बच्चा पूछता है कि उनके समय में तो टीवी इतना ज़्यादा नहीं होता था, ना ही कोई और फ़न के लिए और कोई चीज़ें होती थी, तो वो क्या रेडियो सुनते थे या समाचार पत्र पढ़ते थे, रेडियो में कौन सा कार्यक्रम सुनते थे। तो अटल जी कहते हैं कि रेडियो में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुआ करते थे और बहुत सारे गीत भी सुने जाते थे, भजन भी बड़े आकर्षक हुआ करते थे, नाटक, कहानियाँ, कविताएं, ये सब विषय हैं जो हम लोगों को पसंद थे, हम उन्हीं के कार्यक्रम सुना करते थे। अटल जी बताते हैं कि उस समय रेडियो में, आज भी रेडियो में अच्छे प्रोग्राम आते हैं, उस समय भी बहुत अच्छे प्रोग्राम आते थे, कहानियाँ, नाटक, कविताएं और बहुत ही आकर्षक भजन, गीत, बहुत सुंदर सुंदर गीत, अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते थे, वो सब बहुत लोग पसंद करते थे, वो भी पसंद करते थे। अंकित कहता है कि हर किसी का कोई ना कोई आदर्श होता है, कोई पसंद होती है, कोई पसंदीदा व्यक्ति होता है। उस समय बचपन में आपके पसंदीदा या आदर्श महापुरुष कौन थे। अंकित का ये सवाल था कि जैसे हर किसी का कोई आइडियल पर्सन होता है, पसंदीदा व्यक्ति होता है जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जिसको वो आदर्श मानता है, तो वो पूछता है अटल जी से कि आप किसको मानते हैं। तो अटल जी कहते हैं स्वामी विवेकानंद को। रॉबिन पूछता है, आजकल छोटे छोटे बच्चे कारखानों और घरों में काम करते हैं, ये बच्चे ना चाहते हुए भी काम करते हैं क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता या काम करने वाला नहीं होता, क्या वे बच्चे हमारे जैसा जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। रॉबिन का भी बहुत अच्छा सवाल है। वो ये कहता है कि जो छोटे छोटे बच्चे, जो परिवार बहुत गरीब होते हैं, तो वो अपने बच्चों को बचपन से ही काम पर लगा देते हैं। वो बच्चे कारखानों में, घरों में, होटलों में काम करते हैं। तो वो वही पूछना चाह रहा है कि क्या वो बच्चे हमारी तरह पढ़ नहीं सकते, हमारे जैसा जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, हमारे जैसे ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। अटल जी क्या कहते हैं, कर सकते हैं, हम ऐसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, हर बच्चे का विकास हो। अभी ऐसा हिंदुस्तान बनने में थोड़ा समय लगेगा, काम करने में कोई बुराई नहीं है, हम अपने घर में काम करते हैं, लेकिन जब पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है तो उसके साथ शिक्षा का तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है। अटल जी कहते हैं कि जो बात तुम कर रहे हो रॉबिन, वो बात बिल्कुल ठीक है, हम लोग भी ऐसा ही भारत चाहते हैं जिसमें हर बच्चा पढ़े, हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, हर बच्चा बढ़े, हर बच्चे का विकास हो। लेकिन अभी ऐसा भारत बनने में समय लगेगा, काम करने में वो कोई बुराई नहीं समझते हैं, हम सब अपने घर में काम करते हैं, लेकिन अगर पेट भरने के लिए हम काम कर रहे हैं, हम अपनी रोज़ी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, तो शिक्षा का तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमें खाली समय में पढ़ाई करनी चाहिए, अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें अपने खाली समय में पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। फिर विशालाक्षी क्या कहती है, हम सब जानते हैं कि बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है, मगर आज भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बाल विवाह की प्रथा अभी तक चली आ रही है। दूसरी ओर तो लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, तो हम क्या प्रयास करें, क्या इस प्रथा को हम पूरी तरीके से भारत से मिटा सकेंगे। विशालाक्षी क्या पूछती है
कि बाल विवाह पर तो रोक लगी हुई है। आप सब जानते हो कि 18 साल से कम उम्र की लड़की का और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं हो सकता है। ये पहले बाल विवाह हो जाते थे, छोटी उम्र में बच्चों की शादियां हो जाती थी, लेकिन अब इस पर रोक लग गई है। लेकिन वो क्या पूछती है कि फिर भी कुछ लोग बाल विवाह जैसी कुप्रथा आज भी नहीं समाप्त किया है। कुछ लोगों ने आज भी छोटे बच्चों की शादी वो करा देते हैं। तो वो कह रही है कि कैसे हम इस प्रथा को भारत से मिटा सकते हैं। अटल जी कहते हैं कानून बना हुआ है कि बाल विवाह नहीं होगा, बाल विवाह कराने वाले को दंडित किया जाएगा। लड़का और लड़की दोनों की शादी की उम्र तय कर दी गई है। इससे कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। वह स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। अटल जी क्या जवाब देते हैं कि कानून बना है, बाल विवाह नहीं होगा। जो बाल विवाह करवाते हैं अभिभावक, पेरेंट्स, उनको दंड मिलता है। लड़का और लड़की दोनों के विवाह की उम्र तय कर दी गई है। लड़के की 21 साल और लड़की की 18 साल। और इससे कम उम्र में शादी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ठीक भी नहीं है। फिर प्रिया कहती है सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपके साथ कोई घटना घटी हो तो हम बच्चों के साथ बांटना चाहें तो कृपया उसे बताएं। प्रिया उनके साथ की कोई इंसिडेंट पूछना चाहती है, कोई घटना जो घटी हो वो पूछना चाह रही है। अटल जी कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने गांव जाता था, सारा परिवार गांव जाता था, छुट्टियां हम गांव में बिताते थे। हमारा गांव यमुना के किनारे है। नदी नहाने के लिए जाते थे। जो बड़े लड़के थे वे तो तैर कर नदी पार कर जाते थे और हम लोग जो छोटे थे जिन्हें तैरना नहीं आता था वे उसी किनारे खड़े रहकर देखा करते थे। एक दिन हम लोगों ने सोचा कि अगर तैर कर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। इस बात को हम भूल गए कि हमें तैरना नहीं आता। सोचा कि हम भी नदी पार हो जाएंगे और बच्चे तो तैर कर पार निकल गए और हम लोगों ने तैरना शुरू किया। तैरना क्या, बीच धार में पहुंचे तो डूबना शुरू कर दिया। अटल जी अपने साथ बीती हुई घटना को बताते हैं कि जब वो गर्मी की छुट्टियों में गांव जाते थे तो उनका गांव नदी के किनारे था। तो वो देखते थे बड़े लड़के जो होते थे वो नदी को पार कर लेते थे, तो उनको बहुत शौक़ लगता था। जो छोटे बच्चे उनके साथ के होते थे उनको शौक़ लगता था कि हम भी नदी पार कर लेंगे, लेकिन उनको वो भूल जाते थे कि उनको तैरना नहीं आता है। लेकिन एक बार उन्होंने बड़े बच्चों की देखा देखी नदी में छलांग लगा दी और नदी में तैरना शुरू किया, लेकिन बीच में ही वो डूबने लग गए। फिर अटल जी कहते हैं कि फिर अचानक से शोर मचा तो बड़ा लड़का जो था उसने मुझे निकाला। उसने निकालने से पहले मुझे 2 गोते और लगवाए क्योंकि मैं उससे झगड़ रहा था, जबकि वह लिपटना चाहता था मेरी जान बचाने के लिए। वह मुझे बचाने के लिए आया था लेकिन मैं उसको खतरे में डाल रहा था। उसने जब मुझे गोते लगवाए और जब मैं पूरी तरह उसके वश में हो गया तो मुझे अपनी पीठ पर लाद कर ले आया। उस दिन के बाद मैंने सोचा ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अभी भी मुझे तैरना तो नहीं आता, डूबना आता है। फिर अटल जी बताते हैं कि जब वो डूबने लगे तब एक बड़े लड़के ने उनको निकाला, लेकिन अटल जी ये समझ नहीं पाए कि वो उनको निकालने के लिए आया है। वो और ज़्यादा उनसे अलग भागने लग गए। तो उसने क्या किया, उनको और ज़्यादा पानी में 2 बार गोते लगवाए, जिससे कि अटल जी उस बच्चे के कंट्रोल में आ गए, उस लड़के के कंट्रोल में आ गए। तब वो अपनी पीठ पर लादकर अटल जी को बाहर निकाल के लाया। अटल जी को तैरना आज भी नहीं आता था वो बताते हैं, लेकिन डूबना आता है। फिर अपूर्व कहता है सर आपको खाने में क्या पसंद है। अटल जी कहते हैं खाना जो मिल जाए वो खाते हैं, प्रेरणा नहीं। आपके सबसे पसंदीदा चीज़ कौन सी है। अटल जी कहते हैं मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, खीर पसंद है, मालपुआ पसंद है। फिर नेहा क्या कहती है, अंत में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप हम बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सारे बच्चों ने एक एक करके सवाल पूछा। नेहा अब आखिर में कहती है कि आप हम सारे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। अटल जी कहते हैं बड़े होकर अच्छा इंसान बनो, अच्छा नागरिक बनो तथा मिलजुल कर रहो। छोटे बड़े का भेद न मानो। जो उम्र में छोटे हैं उनकी पहले चिंता करो और देश के बारे में विचार करते रहो। अटल जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया
कि आपको बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है और सबके साथ मिलकर रहना है। जो छोटे हैं उनकी हमें चिंता करनी है, जो बड़े हैं उनका हमें आदर करना है और देश के बारे में हमें सोचते रहना है कि कैसे हम उसकी तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। फिर प्रवीण शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपसे बातें करके ऐसा लगा कि हम परिवार में ही किसी से बातचीत कर रहे हैं और आपका संदेश हमें प्रेरणा देता रहेगा। अटल जी ने जो बच्चों को संदेश दिया कि अच्छा इंसान बनो, अच्छे नागरिक बनो, तो सारे बच्चे उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अटल जी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों, ये पाठ एक संवाद के रूप में है कि 15 बच्चों का एक दल अटल जी से संवाद कर रहा था और अटल जी उन बच्चों का बहुत ही मन से हर एक का जवाब दे रहे थे और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे उनसे बात करके। और अटल जी सबके बहुत ही चहेते नेता रहे हैं, जिनका 16 अगस्त 2018 को देहावसान हो गया था, मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में उसी तरीके से जीवित हैं और देश का हर व्यक्ति उनका बहुत आदर करता है।